नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल योगा गुरुजी पर। तो आज आपके लिए एक अच्छा विषय लेकर आया हूँ, अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित जो है पतंजलि ग्रंथ, आज उसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि अष्टांग योग होता क्या है। इसमें जो है योग के जैसे 8 अंग बताए गए हैं, तो वो कौन-कौन से 8 अंग होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। योग का ये जो विषय है अष्टांग योग, इसको जान लीजिएगा और अपने जीवन को सरल, सुगम और निरोगी काया वाला शुरुआत करते हैं। अभी देख लेते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, तो हम लोग फिर शुरुआत करते हैं अष्टांग योग की। 8 लिम्स ऑफ योगा, हिंदी में इसको बोलेंगे अष्टांग योग। इसका जो है योग के 8 अंग के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है। ये 8 ही अंग जो होते हैं, ये मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनका आप नियमित रूप से अगर पालन करते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। बिना किसी तनाव के, बिना किसी कष्ट के आप अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। तो बहुत ही लाभदायक है, अष्टांग योग को हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग ही ऐसा जो है योग है जिसके अंदर 8 अंग बताए गए। अब इन 8 अंगों को आप एक-एक करके जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अष्टांग योग मतलब योग के 8 अंग, तो वो कौन-कौन से 8 अंग हैं? तो चलिए एक-एक करके उनके नाम बताता हूँ आपको। तो पहला जो अंग है, उसका नाम है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा होता है प्राणायाम, पांचवा होता है प्रत्याहार, छठवां होता है धारणा, सातवां होता है ध्यान और आठवां होता है समाधि। तो ये 8 अंग है और इन्हीं 8 अंगों से मिलकर बना है अष्टांग योग। अब ये अष्टांग योग क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि अब आप एक-एक करके मैं सारे पॉइंट के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि यम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, आसन क्या होते हैं, प्राणायाम क्या होते हैं, प्रत्याहार क्या होता है, धारणा क्या होता है और ध्यान क्या होता है, लास्ट में समाधि क्या होता है। तो इनके बारे में अब हम एक-एक करके जानेंगे। तो चलिए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यम की। महर्षि पतंजलि ने यम जो है 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन से होते हैं? तो 5 प्रकार के जो यम होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार और अपरिग्रह। ये 5 प्रकार के यम बताए हैं। अब ये जो यम हैं, अब इनके नाम तो आपने जान लिए, अब इनके कार्य भी जान लीजिए कि ये 5 यम हैं, इनका पालन कैसे करेंगे आप? अब जैसे बोला गया है कि अहिंसा, पहला यम कौन सा बताया गया है? अहिंसा। तो आपको पहले हिंसा को जानना होगा कि आपको किसी से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को अशब्द नहीं बोलने चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। मतलब आपको अहिंसावादी बन के रहना चाहिए, कोई हिंसात्मक आपका व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया पहला यम, अहिंसा। वहीं दूसरे की बात करते हैं, सत्य। अहिंसा के बाद दूसरा जो आपका आता है यम, वो है सत्य। तो सत्य के पहले असत्य को जानना बहुत जरूरी होता है। असत्य क्या होता है? मान लो आपने, जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि आपको मान लो सैलरी मिल रही 20,000 और आप दोस्तों के पास गए और किसी ने पूछा कि आपकी सैलरी क्या है, आपने बोला मुझे 40 मिलते हैं।
तो यहाँ पर आपने जो है असत्य बोला। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है, तो उसके पास वो गया, उसने पूछा आपको क्या सैलरी मिल रही है, आप क्या पा रहे हैं सैलरी? तो उसने बोला कि मुझे 20,000 मिलते हैं, और उसको जो सत्य है उसने वो ही बताया। या आप कोई चीज़ देखते हैं, आपने देखा कि वहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक ने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और दूसरे ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा वहाँ 2 आदमी दिखे थे, वो कैसे थे? उन्होंने क्या कपड़े वस्त्र पहने हुए थे? तो आप बताएँगे कि यार वहाँ मैंने जो है 2 लोगों को देखा था। एक लाल रंग के कपड़े पहने हुआ था, दूसरा जो था वो काले कलर के कपड़े पहन के खड़ा हुआ था। तो ये जब आपने वो चीज़ देखी और वो भी वही चीज़ देख के आया, उसने बोला नहीं ये सत्य बोल रहा है भई। वहीं दूसरे व्यक्ति आया, उससे पूछा अच्छा वहाँ आपने क्या देखा? तो वहाँ बोले 2 व्यक्ति खड़े थे। बोले उनने क्या कपड़े किस रंग के पहने हुए थे? तो बोलेगा झूठ बोल देगा। बोले दोनों काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो वो समझ जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, एक तो लाल कलर के कपड़े में था और दूसरा जो था काले रंग के कपड़े में था। तो ये जो चीज़ आप देखते हो, जो आपके जीवन में आपने घटनाएँ घटी हैं, वो यथार्थ रूप से जब आप बताते हैं, तो वो होता है सत्य। जैसा आपने सुना या जैसा देखा, वैसा ही वर्णन करना, वो होता है सत्य। तो इस तरीके से आपने जाना सत्य। अब तीसरा आपका यम जान लेते हैं। तो अहिंसा जाना, सत्य जाना, अब तीसरा होता है अस्तेय। हस्ते के पहले स्तेय को जानना बहुत ज़रूरी होता है। संस्कृत में स्तेय को बोलते हैं चोरी करना। तो यहाँ पर आपको क्या है, अस्तेय के बारे में बताया गया है कि आप अष्टांग योग में अस्तेय का पालन कीजिए। मतलब आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। ना तो आप किसी का सामान उठाएँ या सामान छीनें या चोरी कर लें, या तो फिर आप किसी के विचारों को भी नहीं चुराना चाहिए। किसी ने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने धोखे से उसको देख लिया, हासिल कर लिया, वो आपने उसमें नाम लिख के आपने उसको लगा दिया, बता दिया कि ये मैंने किया हुआ है, ये मेरा है। आपको जो है चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे वस्तु की हो, विचारों की हो, किसी भी तरीके से आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये होता है अस्तेय। वहीं चोरी करेगा तो वो होता है स्तेय। उसके बाद अगला जो यम होता है उसकी तरफ चलते हैं। तो अगला यम हम जानेंगे ब्रह्मचार्य। अब ब्रह्मचार्य से आप क्या समझते हैं? तो ब्रह्मचार्य का जो जीवन होता है, इसका मतलब होता है कि जो अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने शरीर को, इंद्रियों को शुद्ध रखें, किसी भी तरीके से अपने मन में गलत भावना, गलत विचार किसी के प्रति प्रकट ना करें। तो इस तरीके से आप ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं। अपने सीमन की रक्षा करते हुए आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। जैसे पहले के ज़माने में गुरुकुल में पढ़ने के लिए विद्यार्थी जाया करते थे, तो गुरु उनसे बोला करते थे कि आपको ब्रह्मचार्य का जीवन धारण करना पड़ेगा यहाँ पर। आप अगर जैसे मेरे पास 5 वर्ष की आयु से आए हुए हो, तो जब तक आप युवा अवस्था में पहुँचेंगे, जो भी आपका अध्ययन काल होगा यहाँ पर, समय होगा, तब तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। उसके बाद ही आप वैवाहिक जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो तब तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। तो ये होता है ब्रह्मचार्य। ठीक है? तो ये हो गया ब्रह्मचार्य। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, अपरिग्रह। तो परिग्रह को जान लीजिए पहले। परिग्रह में क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक आप जब किसी भी वस्तु का या किसी भी सामग्री का अधिक स्टोर एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो हो जाता है परिग्रह। कि जितनी आपकी आवश्यकता थी, उससे आपने कई अधिक गोदाम भर-भर के रख लिए। एक घर की ज़रूरत है, 25 घर आपके पास हैं, एक कार की ज़रूरत है, 20-25 कार आपके पास खड़ी हुई है। तो आवश्यकता से अधिक जब संग्रह करते हैं, तो वो होता है परिग्रह। वहीं अपरिग्रह में क्या होगा, जितनी आपके पास आवश्यकता है, उतनी आपके पास जो है वस्तुएँ, सामान आपके पास होना चाहिए, उससे अधिक आपको संग्रह नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है, उतना ही अपने लिए रखिए। आपके पास ज़्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको आप गरीबों में दान कर
सकते हैं, जरूरतमंदों को आप डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में देना होता है कि हमको अपरिग्रह का पालन करना है। जितना हमारे पास है जरूरत का है उतना ही अपने पास रखें, बाकी जरूरतमंदों को आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 5 प्रकार के यम। 5 प्रकार के अब आते हैं नियम। जैसे आपने 5 यम जाने, वैसे ही आप 5 प्रकार के हम नियम जानेंगे। तो कौन कौन से होते हैं वो 5 प्रकार के नियम? तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। तो पहला जो नियम होता है सोच, दूसरा संतोष, तीसरा होता है तप, चौथा होता है स्वाध्याय, पांचवा होता है ईश्वर प्राणिधाम। तो आप एक एक करके इन पांचों के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ज़्यादा लंबा अगर आप कहेंगे तो फिर कभी मैं लाइव आके आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। अभी शॉर्ट में समझ लीजिए कि अष्टांग योग क्या है और इन 8 अंगों में इनके उपांग हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको अगर आप धारण करेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके जो सरल और सुगम जीवन जीने के लिए, हैप्पी लाइफ जीने के लिए बहुत ही लाभदायक है अष्टांग योग। तो चलिए आगे चलते हैं, पहला नियम जान लेते हैं। तो पहला जो नियम होता है वो होता है सोच। सोच का मतलब होता है स्वच्छता से। तो जैसे आप स्वच्छ दो प्रकार से बताई गई है महर्षि पतंजलि ने। पहली बाह्य सोच, मतलब आपको बाहर से अपने आप को स्वच्छ रखना है, मतलब डेली आपको स्नान करना होता है, बाथिंग, स्वच्छ कपड़े पहनने हुए, क्लीन आपके क्लॉथ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंतर सोच होता है जिसमें आपको क्या होता है, आपके विचारों को भी अंदर से शुद्ध रखना है, प्रति बैर या द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। आपका जो मन है वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, सबको समान भाव से देखना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, सोच, अंतः और बाह्य। तो ये 2 प्रकार का हमने सोच के बारे में बता दिया। अब अगला जो आपका है संतोष। संतोष क्या होता है? तो संतोष ये है कि मान लो, एक उदाहरण देता हूं, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपकी आय मान लो 30,000 रुपये हैं। 30,000 में आपका बढ़िया तरीके से घर चल रहा है, राशन पानी आ रहा है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, फीस भर पा रहे हैं, अपना जो भी है आवश्यकता की सामग्री आप खरीद पा रहे हैं। तो इसमें आपका अच्छे से गुजर बसेरा हो रहा है, तो ये आपका जो है संतोषी जीवन चल रहा है। अब वहीं असंतोष आपके मन में आ जाए, आपसे ऊपर वाले को आपको देख के आप उनको जीने लगेंगे, तो मन में असंतोष आने लगेगा। कैसे? मान लो अभी आपके पास बाइक है, छोटा घर है, सैलरी कम है, फिर भी आप अच्छा सुखी जीवन जी रहे थे। वहीं आपने किसी बड़े आदमी को देख लिया, कोई कार से गया, बड़ा बंगला है उसके पास, सैलरी भी 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो मन में आएगा ये इतने अच्छे से कार से आता है, बड़ा मकान है इसके पास, इतनी सैलरी है, उसी के बारे में सोचने लगेंगे। तो फिर क्या होगा, आपके मन में असंतोष पैदा होगा और इस असंतोष से आप जो है योग में आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अभी तक आपका जीवन अच्छा चल रहा था, जो था उसमें आप खुश थे, संतोषी थे। लेकिन वहीं असंतोष आपने पैदा कर लिया तो वहीं से आपका दुख प्रकट हो जाएगा, दुख चालू हो जाएगा। जहां दुख आने लगा वहां समझिए आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहां आपको रोग घेरने लगेंगे, तमाम प्रकार की बीमारियां आने लगेगी, चिंताएं सताने लगेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, शुगर की समस्या हो जाएगी, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ये होता है दुख के कारण होने वाले रोग। तो इसलिए जो आपके पास है उसमें संतोष रखिए, संतोषी जीवन जिए और कठिन अभ्यास कीजिएगा। धीरे धीरे आपकी आय बढ़ेगी, आपकी जो है आवश्यकता बढ़ेगी, उसकी आप पूर्ति करते चले जाएंगे, आय बढ़ेगी तो संतोषी जीवन आपको जीना चाहिए। उसके बाद आता है तप। तप का अर्थ क्या होता है? अब तप के बारे में हम जानेंगे। तो तप जो है मतलब आपको अपने आप को तपाना है, कठिन परिश्रम की भट्टी में आपको अपने आप को झोंक देना है, इतना ज्यादा कठिन अभ्यास करना है, परिश्रम करना है कि आप
मान लो अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, आपको ध्यान में जाना है, समाधि प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसमें लग जाइए जी जान से। अगर आपको जो ऐसे कोई वर्क कर रहे हैं तो आपका जो कार्य है वो पूरा संपन्न ना हो जाए जब तक उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल लगाइए पूरा 100% अपना, कीजिए अपनी मेहनत जितनी कर सकते हैं आप। तो ये होता तो ये हो जाता है आपका तप, कि अपने आप को 100% मेहनत के लिए झोंक देना, 100% आपको जो है मेहनत करना, इतनी ज्यादा मेहनत करना कि आप सफलता हासिल करके रहेंगे। ये आपका हो जाता है तप। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे, अपने आप को तपाएंगे, 100% आप मेहनत करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपको क्या करना होता है? स्वयं को जानना होता है। कैसे? कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप अभी क्या कर रहे हैं। आप अपना जीवन खाली सोने में, खाने में या व्यर्थ का समय बर्बाद करने में, यहाँ वहाँ टीवी मोबाइल देखने में तो समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आपका जन्म हुआ है तो किस पर्पज से हुआ है? अच्छे कर्म करने के लिए हुआ है। तो जानिए अपने आप को। तो आपको जानना होगा। कैसे? कि आप जानेंगे कि नहीं, मेरे को ये मनुष्य जीवन मिला है तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं मिला है, मैं दूसरों की मदद करूंगा, इसमें जरूरतमंदों की मदद करूंगा, सबकी सहायता करूंगा, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छे विचार सभी की जो हैं हेल्प करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करने के लिए अध्यात्म के मार्ग में चलूंगा मैं। तो ये विचार आपके होने चाहिए। ये आपने स्वयं को जान लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। उसके बाद आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान में क्या होता है? ईश्वर, अब ईश्वर एक है, सब अलग अलग रूप में उनको मानते हैं। हिंदू हो गए तो हिंदू अलग रूप में मानेंगे, मुस्लिम हो गए तो वो लोग अपने अलग रूप में मानेंगे। तो सबके जो हैं इष्ट अलग अलग उनने बना लिए हैं, अपने अपने ईश्वर को ध्यान करते हैं। तो जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं आप, तो उनको क्या करना है? ईश्वर के चरणों में अर्पित करते चलिएगा। क्योंकि जो भी आप प्राप्त करते हैं ऊपर से, ईश्वर से प्राप्त करते हैं, अल्लाह से प्राप्त करते हैं, गुरु नानक जी को जो मानते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, यीशु से, आप जीसस से प्राप्त कर रहे हैं, महावीर जी से प्राप्त कर रहे हैं। तो सारे धर्म के अलग अलग आपके जो गुरु इष्ट देव या जो भी हैं, आप उनसे पा रहे हैं सारी चीजें, तो उन्हीं के चरणों में अर्पित करते चलिए कि जो लिया हमने आपसे लिया। अच्छे बुरे कर्म जो भी कर रहे हैं उनके चरणों में अर्पित करते चलिए। सुबह से रात तक के आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनके इस जो है उनको ईश्वर के चरणों में अर्पित करते चलना चाहिए। क्योंकि आपको समय का पता नहीं है, 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। आपको माफी मांगने का भी समय नहीं मिलेगा ईश्वर से। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अच्छे बुरे कर्मों को ईश्वर के चरणों में रोज शाम को सोते समय अर्पित करते चलिए। हे ईश्वर, सुबह से लेके शाम तक जो भी मैंने अच्छे बुरे कार्य किए हो, किसी को कष्ट दिया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो मेरी वाणी के द्वारा, तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मैं इन कार्यों को सुधारने की कोशिश करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। ये प्रार्थना करते चलिएगा। तो ये हो गया ईश्वर प्राणिदान। तो इस तरीके से आपने यम जान लिए 5 प्रकार के, नियम 5 प्रकार जान लिए। अब यम नियम अगर आपने पालन करना शुरू कर दिया तो समझिए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आपका जीवन बिल्कुल सरल होने वाला है। क्योंकि यम इतने अच्छे से बताए गए हैं 5 प्रकार के, नियम इतने अच्छे से प्रकार जो है 5 प्रकार के बताए गए हैं। फिर आता है आसन। अब आसन से क्या होता है? आप जो है शारीरिक और मानसिक रूप से आसन करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से आपको आसनों का अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आसन से आपका शरीर हल्का हो जाता है, निरोगी हो जाता है। किसी का वजन बढ़ा हुआ है तो उसका वजन नॉर्मल हो जाएगा, किसी की हाइट कम है तो उसकी हाइट बढ़ने लगेगी। ठीक है, कोई रोग है तो वो रोग धीरे धीरे चले जाएगा, भूख प्यास नहीं लगती है तो वो आपके नियंत्रण में आ जाएगी, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा।
तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे आसनों के अभ्यास से। आसन कई प्रकार से बताए गए हैं, शरीर से संबंधात्मक होते हैं, मतलब शरीर से रिलेटेड, सामने झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले आसन, बैठ के करने वाले आसन, खड़े होके करने वाले आसन। तो इस तरीके से आप आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ध्यानात्मक आसन बताए गए हैं, जिनमें बैठ के आप ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आसन रिलैक्सेशन मतलब शिथिलात्मक आसन बताए गए हैं, तो आप शिथिल अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं उन आसनों में। जैसे शवासन में लेट के 5 मिनट आप अपने शरीर को पूरा जो है रिफ्रेश कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे जब जागेंगे उससे उठेंगे तो लगेगा कि अभी जागे हैं, पूरी थकान दूर हो गई आपकी, मानसिक तनाव दूर हो गए, इतना रिफ्रेश हो जाएंगे आप, बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। मकरासन में रिलैक्स कर सकते हैं, शशांक आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये जो है शिथिलात्मक आसन होते हैं। फिर रोग के अनुसार अलग अलग आसन हैं, आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। मंडूकासन आपने कर लिया तो उससे आपका जो है मधुमेह डायबिटीज नियंत्रण में आ जाता है। शीर्षासन कर लिया तो उससे आपकी आंखों की समस्या जो है, बालों की झड़ने की समस्या है, चेहरे की चमक है, ये बढ़ने लगती है। अलग अलग आसनों का अलग अलग बीमारियों में आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई आसनों की बात। अगला पॉइंट जो हमारा आता है प्राणायाम। चलिए प्राणायाम के बारे में जानते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जो है 8 प्रकार के प्राणायाम जो हठ योग ग्रंथ में बताए गए हैं, उन्हीं ने वही प्राणायाम के बारे में बताया है कि इन 8 प्रकार के प्राणायाम का आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा आप अपने श्वास की गति को नियमित करते हैं। जैसे आसन में क्या होता है, आसन की जो परिभाषा महर्षि पतंजलि ने क्या बताई है, स्थिर सुखम आसनम, मतलब जिस आसन में आप स्थिरता से बिना हिले डुले, बिना किसी कष्ट के बैठ सके लंबे समय तक, वो होता है आसन। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं पिछले 20-22 मिनट से बैठा हुआ हूं ऐसे ही पद्मासन में, तो मेरे को ये कंफर्टेबल आसन लगता है। ऐसे ही आपके आसन होते हैं, जिसमें भी आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, वो आसन आपका धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है। अगर नियमित रूप से आप किसी एक आसन को सिद्ध करना चाहते हैं, तो 6 महीने तक 3.5 घंटे एक ही मुद्रा में जब आप बैठते हैं, तो वो आसन आपका सिद्ध हो जाता है। फिर उसमें आप कई घंटों तक बैठ के ध्यान कर सकते हैं या लगा सकते हैं, आपका आसन वो सिद्ध हो जाएगा। आपके शरीर को उससे कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये होते हैं आसन। अब प्राणायाम की बात चल रही है हमारी, तो 8 प्रकार के प्राणायाम जो है महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। उन्होंने भी पर्टिकुलर जो है घेरण योग जो हठ योग ग्रंथ है उसी के बारे में बताया है। अब प्राणायाम जो है उन्होंने बताया है कि बाहावृत्ति, अभ्यन वृत्ति, बाहावेंद्र वृत्ति, और ये प्रकार के जो है प्राणायाम उन्होंने बताए हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब 8 प्रकार के जो प्राणायाम हठ योग से लिए गए हैं वो कौन कौन से होते हैं, सूर्यवेदी, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जयी, शीतली, शीतकारी। उसके बाद आपका जो होता है मूर्छा, प्लावनी। ये 8 प्रकार के जो हैं प्राणायाम हठ योग में बताए गए हैं, और वही वर्णन आपको पतंजलि योग ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा। अब इनके जब अभ्यास करते हैं तो वहा अभ्यंतर मतलब बाहर की ओर श्वास को रोकना, ठीक है, बाहावृत्ति, अंतःवृत्ति, और बाहा और अभ्या मतलब आप ना बाहर की ओर सांस रोक रहे हैं ना अंदर रोक रहे हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, ना सांस बाहर की ओर छोड़ रहे हैं ना अंदर की ओर ले रहे हैं, स्तंभ बिल्कुल बिना उसके श्वास के आप रुके हुए हैं। तो इस तरीके से आप कुंभक के साथ अभ्यास कर सकते हैं। श्वास को बाहर रोकना, वाह कुंभक बोलेंगे इसको, श्वास को अंदर रोकना, अंत कुंभक इसको बोलेंगे, और श्वास को ना आप बाहर ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, उसको कुंभक बोलेंगे। ठीक है, अंत और बाह कुंभक। तो इस तरीके से आप जो है प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। 8 प्रकार के प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। उसके बाद जो है प्रत्याहार की बात करते हैं। प्रत्याहार में क्या होता है, आपकी जो मन होता है, इंद्रियां होती हैं, वो बहुत चंचल होती है। मन आपका चंचल रहता है, आपके नियंत्रण में नहीं होता है।
तो उस मन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्याहार का आपको धारण करना है, पालन करना है। मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं बाहर विषयों में लगी हुई है, बाहर के वातावरण में मुझे घर खरीदना है, कार खरीदना है, ये करना है, वो करना है, ये वहां वृत्तियां हैं। अब इसको अब आपको बाहमुखी है आपकी इंद्रियां, उसको अंतर्मुखी बनाना है, तो आपके मन को अपने अंदर आपको खींच के वापस लाना है, संतोष रखना है। तो आपकी अगर इंद्रियां बस में हो जाती हैं तो ये आपका प्रत्याहार यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण पाना ही प्रत्याहार है। ठीक है, बाह्य विषयों में लगी हुई इंद्रियों को अंतर विषय में अंतर्मुखी बनाना, बाह्यमुखी इंद्रियों को, ये प्रत्याहार होता है। अब बात करते हैं हम धारणा। धारणा मतलब कंसंट्रेशन। अब मान लो किसी मूर्ति, आप मंदिर गए, मूर्ति को देखा, दरगाह गए, दरगाह की तरफ आप ध्यान से देख रहे हैं, गुरुद्वारा गए, वहां पर भी आप देख रहे हैं ध्यान से। मंदिर, गुरुद्वारा या दरगाह पे जब जाते हैं आप देखते हैं स्थिर, आप जब ध्यान कर से इस तरीके से बैठ के जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि मूर्ति है, मूर्ति के 2 पैर हैं, 4 हाथ हैं, मूर्ति खड़ी हुई है। तो आपने अब उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, तो खाली चेहरे के ऊपर ही पूरा कंसंट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, पूरी धारणा बना रहे हैं। तो ये जो धारणा बन गई आपकी, कंसंट्रेशन आपका बन गया। ये नहीं कि मूर्ति को तो देख रहे हैं और मन कहीं और है, ऐसा नहीं करना है। धारणा आपको एक ही जगह पर स्थिर रखना है, कंसंट्रेशन एक ही जगह पे आपका होना चाहिए। मूर्ति मूर्ति में चेहरे को देख रहे हैं तो चेहरे को ही आपको कंटिन्यू देखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कंसंट्रेशन धारणा होती है कि किसी एक स्थान पर लंबे समय तक आप धारणा बनाए रखते हैं, तो वो होती है धारणा, या कंसंट्रेशन आपका बना रहता है तो वो होती है आपकी धारणा। उसके बाद अगला जो हमारा आता है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप क्या समझते हैं? मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान का मतलब ये होता है कि अब जो आपने कंसंट्रेशन बनाया, अगर मूर्ति को आपने बाहर देखा और उसी को आंख बंद करके आप अंदर भी महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि हाँ मैंने जो मूर्ति दिखी वो मुझे अंदर भी दिखाई दे रही है, वो हो जाता आपका ध्यान। या वैसा नहीं कर रहे हैं तो आप नासाग्र दृष्टि लगा के आप इस तरीके से अपना ध्यान कर सकते हैं। ये भी आपसे नहीं होता है तो अपने श्वास जो बाहर छोड़ रहे हैं, प्रश्वास जो आप अंदर ले रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में आगे बढ़ना होता है। डायरेक्ट आंख बंद किया और आप सोचे कि हम आधे घंटे बैठ गए और हमारा इस तरीके से आंख बंद करके बैठ जाएंगे और ध्यान लग जाएगा। ध्यान कोई नहीं लगा सकता आपका, जब तक आपको ये अष्टांग योग के जो है आगे के अंगों को आपको पार करके नहीं आ पाओगे, जब तक आप ध्यान में नहीं पहुंच सकते। यम आपके 5 प्रकार के पालन कर लिए, नियम आपने 5 प्रकार के पालन कर लिए, आसन आपके अच्छे से होने लगे, प्राणायाम आप अच्छे से करने लगे, प्रत्याहार आपका मन चंचल था उसको बस में कर लिया। ठीक है, तो धारणा आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो गया। आप एक चीज को अगर मान लो पढ़ते भी हैं तो पढ़ाई पे ही ध्यान है, किसी मूर्ति को देख रहे हैं तो वहीं पर आपका ध्यान रहता है, कोई चीज करते हैं तो वो ध्यान धारणा के साथ बिल्कुल करते हैं। फिर ध्यान, ध्यान में आप अगर 2 मिनट अगर श्वास के ऊपर ध्यान लगाने लगे तो समझिए कि आप ध्यान की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है ध्यान कि आपने नासाग्र दृष्टि लगाने का बोला तो सिर्फ उसी के ऊपर आपको देखना है। लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा, इधर देख लिया, उधर देख लिया, ऊपर देख गए, नीचे देख गए, तो ये आप ध्यान में जा ही नहीं पा रहे हैं। श्वास का बोला कि आंख बंद करके श्वास पे ध्यान लगाइए, थोड़ी देर तो आपने देखा, सांस ली, थोड़ी देर शांत रहा आपका, उसके बाद आपका मन जो है घूमने निकल गया। आप महसूस कर रहे हैं मैं मार्केट में हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, अच्छा मुझे वहां जाना था, कॉलेज जाना था, तो कहाँ ध्यान लगा आपका? शरीर तो आंख बंद करके बैठा हुआ है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, तो वो ध्यान नहीं होता है। इसलिए ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है।
कोई भी बोल दे कि हम ध्यान लगवा देते हैं, तो ऐसे ध्यान नहीं लगता है। ध्यान के लिए आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब ये ध्यान लग जाता है, तब आप समाधि की ओर जाते हैं। समाधि जब आपकी लग जाती है, 2 प्रकार की समाधि बताई, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ये समाधियाँ जब 2 प्रकार की होती है, ये जब लग जाती है, तो इसमें आपके विचार भी शून्य हो जाते हैं। श्वास-प्रश्वास, भूख-प्यास, धूप-छाँव, सबसे आपके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल समाधि की ओर चले जाते हैं। तो समाधि में आपके विचार शून्य हो जाएँगे, सब कुछ शून्य हो जाएगा, आपको दुनिया से कोई भी रिश्ते नाते सारे छूट जाते हैं आपके। वो होती है समाधि। समाधि में आप जब सालों साल लग जाती है, जैसे सुना होगा हिमालय में जो है तपस्या करने वाले ऋषि मुनि सालों साल समाधि में बैठे हुए हैं। फिर जब वो अपने शरीर का जो है त्याग करते हैं, तो वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। क्योंकि उस समय उनकी जो है सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, उनकी जो है चक्र एक्टिव हो जाते हैं और उनकी जो नाड़ियां हैं, हीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों जागृत हो जाता है, कुंडली उनकी जागृत हो जाती है। और उसके बाद जब वो प्राण को त्यागते हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब सहस्त्रार से आपके प्राण त्याग होते हैं, तो फिर आप मोक्ष की तरफ जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो अष्टांग योग से आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित। तो एक छोटा-सा मैंने आपको बताया, इसके बारे में ब्रीफ में समझाया। आप कहेंगे तो डिटेल में फिर कभी मैं लाइव आके आपको समझा सकता हूँ। तो आपको कैसा लगा, तो कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा अष्टांग योग के बारे में जानकर आपको। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न हैं योग से रिलेटेड, ऐसे ही हम हर सैटरडे को आपके लिए लाइव सेशन रखेंगे। आपके जो भी प्रश्न रहेंगे योग से रिलेटेड, जो भी क्वेरीज रहेंगी, उनको हम आपको इसी तरीके से आएंगे। सैटरडे को हम आपसे लाइव होंगे। आप हमें कमेंट्स कीजिए, आपके जो भी प्रश्न हैं आपको हम यहाँ से जवाब देंगे। ग्रंथों के अनुसार जो भी सही जानकारी दे सकते हैं, वो आपको हम बताएंगे ग्रंथों के अनुसार। तो अभी हम तो वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें सुना। रविता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको अष्टांग योग के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा मुझे दोस्तों। ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ आपको अगले लाइव स्ट्रीम में नेक्स्ट सैटरडे फिर मुलाकात होगी हमारी 4 बजे इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।